Assalamualaikum, dear student. I am chemistry instructor Mohammad Umair from Pakistan's first free of cost learning platform View Tuition से जहां आपको free of cost video lecture, free of cost PPTs and free of cost notes, all conceptual studies related with chemistry experience and expert tutor के साथ जो है वो present है. Dear student, आज का जो video lecture है वो है हमारा जो है वो theories of covalent bonding and shapes of molecule chapter number 3 से जो कि हमारे पास सेन बोर्ड एचएससी फर्स्ट ईयर की जो बुक है इसके अंदर है और थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो है वो ये इस ऐसे ही चैप्टर है जिस तरह आपको मैं केमिस्ट्री का जो है वो इंस्ट्रक्टर होते हुए ये बताता चलूं कि जिस तरह पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 4 होता है सेंट्रल ग्रुप और वो जो है वो एस एंड पी दोनों साइड ब्लॉक्स को जो है वो कवर करता है और एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक की आपस में जो है वो लिंक को शो करता है और एस एंड पी ब्लॉक की प्रेजेंटेशन को और जो है वो बोथ साइड केमिकल बॉन्ड बनाता है. इसी तरह चैप्टर 3 जो थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग है ऐसा चैप्टर है कि जिसको स्टडी करके आप केमिस्ट्री के ओवरऑल ऑल कंसेप्चुअल जो है वो स्टडी कर सकते हैं और क्योंकि इसके अंदर बॉन्डिंग का तस्करा है और स्ट्रक्चर का जो है वो तस्करा है और मैक्सिमम पेपर एंड मैक्सिमम केमिस्ट्री इन्हीं जो है वो कॉन्सेप्ट पर बेस करती है. तो डियर स्टूडेंट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं important discussion on strength of bond in term of VBT. VBT is the short notation of valence bond theory. Strength of bond मीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें किसके बारे में बताती है तो स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में भी इसका जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हम स्टडी करने जा रहे हैं. तो साथ साथ इंपॉर्टेंस के साथ साथ इसके लिमिटेशन भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं. बहुत पर्सपेक्टिव से हम इसको स्टडी करना चाह रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस क्या है वीबीटी की ये स्टडी करते हैं. सबसे पहले डियर स्टूडेंट इसकी जो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वीबीटी मीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो ये है कि डियर स्टूडेंट एन इंपॉर्टेंट फीचर जो वीबीटी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी जो कि आपने स्टडी की उसके मेन पोस्टुलेट आपने जो है वो कंसेप्चुअली स्टडी किए. नाउ एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इज डेट वो ये है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो आपको ये कंसेप्ट सबसे बेस्ट देती है कि स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड जो कि कोवलेंट बॉन्ड होता है जो कि इंपॉर्टेंट बॉन्ड है बिकॉज मैक्सिमम डी स्टूडेंट जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के उनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है बिकॉज सिंगल डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. सो यहाँ पर जो है वो ओवरलैपिंग होती है. जब भी कोवलेंट बॉन्ड होता है ओवरलैपिंग होती है शेयरिंग होती है चाहे वो सिंगल हो डबल हो ट्रिपल हो और ये बताता है विच वन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड either सिंगल either डबल और either ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. ये थ्योरी ये बताती है कि अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. जितने ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल जितने मैक्सिमम ओवरलैपिंग करेंगे उनमें जितनी मैक्सिमम ओवरलैपिंग कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी फिंगर्स को ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती जाएगी तो स्ट्रॉन्गर द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड. यही जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर है वीबीटी का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग लेड टू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड वीकर ओवरलैपिंग जैसे कि आप देख रहे हैं वीकर ओवरलैपिंग लेड टू वीकर केमिकल बॉन्ड एंड बॉन्ड इजीली ब्रेक. तो डियर स्टूडेंट ये कंसेप्ट आगे हम स्टडी करते हैं एंड स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के अंदर. तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मीन आपका कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा कोवलेंट की टाइप्स के अंदर भी और डी स्टूडेंट सिग्मा और पाई का कंसेप्ट भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ही पेश किया. The first point is that the greater the overlapping, the stronger the bond between the atoms and the higher the energy required to break the bond. मीन जितनी ज्यादा ग्रेटर होगी आपके ओवरलैपिंग आप जानते हैं डी स्टूडेंट अगर एक ऑर्बिटल आएगा तो दूसरा ऑर्बिटल उसके ऊपर ओवरलैप करेगा और इस तरह से आपके बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. जितनी ओवरलैपिंग का रीजन मैक्सिमम होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग होगी higher the energy required to break the bond. So dear student जितनी कोई भी जो है वो ऑब्जेक्ट स्ट्रॉन्गर होती है उसको ब्रेकिंग के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बिकॉज क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. डियर स्टूडेंट नाउ नंबर 2 पॉइंट इज दैट नंबर 2 पॉइंट जो है वो मेरे पास ये है कि ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन s orbital generally SS overlapping is not so effective as SP and PP overlapping. जी स्टूडेंट SS में बोथ जो है वो हमारे पास स्फेरिकल ऑर्बिटल होते हैं जो कि ओवरलैप करते हैं
और जो है उस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है सिग्मा बॉन्ड। एस एस ओवरलैपिंग की ये मेरे पास 1s है, लेट जो कि हमने स्टडी किया था फ्रॉम वन हाइड्रोजन एंड द अदर हाइड्रोजन से। तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एस ऑर्बिटल जनरली एस एस ओवरलैपिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एस स्फेरिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर जो है वो ऑल डायरेक्शन के अंदर ऑल पोजीशन पर जो है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि स्फेरिकल है और जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑल रीजन के अंदर होती है, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्ड बनने के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती रहती है स्फेरिकल में, और बॉन्ड जो है वो इतना ज्यादा जो है उस तरह से जो है उनमें ओवरलैपिंग मैक्सिमम नहीं आती, जबकि वो बॉन्ड सिग्मा होता है। बट डी स्टूडेंट ये सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन यहाँ एस एस एंड एस पी जो एंड पीपी, तो डी स्टूडेंट आपने देखा ये एस 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 पी एंड पीपी तीनों सिग्मा बॉन्ड थे। ऐसा नहीं है कि एसपी जो है वो और पीपी जो है वो हमारे पास जो है वो पाई बॉन्ड हो, है तीनों सिग्मा बॉन्ड। तो जब तीनों सिग्मा बॉन्ड हो तो तीनों सिग्मा बॉन्ड में कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा, ये भी पीबीटी वेलेस बॉन्ड थ्योरी बताती है। जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर सिग्मा बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसमें कौन सा सिग्मा स्ट्रॉन्गर होगा। डियर स्टूडेंट ये बात तो 100% अंडरस्टूड है कि अगर एक सिग्मा बॉन्ड हो और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड हो तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा हमेशा पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर ही होगा। बट डियर स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड में कौन सा सिग्मा स्ट्रॉन्गर होगा, वो एसपी एंड पीपी ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है एसएस से, बिकॉज क्योंकि अगर ये वाला एस है और पी है तो उसने यहाँ पर जो है वो फिक्स कर लिया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये एस और पी के अंदर है और ये स्ट्रॉन्गर होता है देन दिस, एंड सिमिलरली पीपी है तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट नहीं हो सकती कहीं भी जो है वो, सो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, और ये पी और ये भी पी है, और इस तरह से जो है वो पीपी के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो डेंसिटी ज्यादा होती है। नाउ डी स्टूडेंट सिंस पी ऑर्बिटल हैव डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आपको बताया था कि हमारे पास जो है वो जो पी ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लॉन्गर लोब्स होती हैं। ये जो लोब्स होती हैं इस तरह से लॉन्गर होती हैं और इलेक्ट्रॉन एबव एंड बिलो इन लोब्स में शिफ्ट होता रहता है, और मोर इफेक्टिव ओवरलैप होती है अगर ये एस के साथ हो। फिर बात यहाँ पर डी स्टूडेंट में पाई की नहीं कर रहा, ये बात जानिएगा आप कि बॉन्ड जो है वो यहाँ पाई नहीं है, बॉन्ड यहाँ पर डी स्टूडेंट आपके पास एस पी और पीपी है, अगर ये एस है और ये पी है, या पी और पी की बात हो रही है। Thus, SS sigma bond is relatively weak than SP and PP sigma bond. तो S वाला वीकर होगा SP और PP से। तो डी स्टूडेंट ये थी स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड रिलेटेड विद सिग्मा बॉन्ड। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ थी, अब डी स्टूडेंट पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ है। तो डी स्टूडेंट याद रखें पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा से वीकर होगा, बट पाई बॉन्ड के अंदर डबल पाई भी होगा ट्रिपल पाई भी होगा, तो आपके पास जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो वीकर होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से, बिकॉज क्योंकि ट्रिपल में 2 पाई होते हैं और डबल में 1 पाई होता है। द पाई बॉन्ड द ऑर्बिटल हैज 2 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पाई के अंदर डी स्टूडेंट आपके पास 2 रीजन होते हैं, एक अबव द लोब एंड बिलो द लोब। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इलेक्ट्रॉन अबव भी जा सकते हैं बिलो भी जा सकते हैं, वन इज अबव द न्यूक्लियर एक्सिस, न्यूक्लियर एक्सिस हमेशा ये होता है डी स्टूडेंट न्यूक्लियर एक्सिस, एंड द अदर इज बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस। तो न्यूक्लियर एक्सिस से अबव भी जा सकते हो, ये बिलो भी आ सकता है। ओवरलैपिंग इज नॉट मैक्सिमम, दैट इज व्हाई पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। यहाँ ओवरलैपिंग मैक्सिमम नहीं होती, अगर इसके साथ ये साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग होती है डी स्टूडेंट, तो ये वाली जो बॉन्डिंग है अबव एंड बिलो ये हमारे पास पाई बॉन्ड है और ये ओवरलैपिंग मैक्सिमम नहीं होती, सो वीकर होता है पाई बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। So this is the reason that why pi bond is weaker than sigma bond. Now the student limitations of VBT. What are the drawbacks of VBT? valence bond theory के drawbacks क्या हैं? Limitations क्या हैं? मीन कौन सी कमियां थी VBT valence bond theory में कि जिसको एक्सप्लेन करने के लिए valence shell electron pair repulsion theory जो कि next theory है ये आई, valence shell electron pair repulsion theory and Vesper के बाद फिर molecular orbital theory आई। तो लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये है कि नंबर 1 लिमिटेशन इज दैट इट फेल्स टू डिस्क्राइब द वैलेंसीज इन कार्बन बोरान एंड बेरिलियम। ये स्टूडेंट आपने स्टडी किया तो कार्बन की बोरान जो कि आपके पास जो है एंड बेरिलियम इनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने में ये फेल्ड है, बिकॉज डी स्टूडेंट कार्बन जो है वो हमारे पास जो है वो मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन अल्केन में बनाता है सिंगल बॉन्ड, और डी स्टूडेंट कार्बन का आपने अल्कीन देखा इसमें डबल बॉन्ड है, एंड कार्बन जो है वो अल्काइन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड भी। तो डी स्टूडेंट इनकी वैलेंसीज क्या होगी और इनकी स्ट्रक्चर के बारे में
और इनकी जो है वो अब बॉन्डिंग के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताती। सिमिलरली बोरान, डियर स्टूडेंट, बोरान भी जो है वो आपके पास जो है वो फैमिली है, एलिमेंट है जो कि आपके पास जो है वो अपनी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू वीवीटी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इसी तरह बेरिलियम डियर स्टूडेंट आपके ग्रुप नंबर 2 है और ग्रुप नंबर 2 की मेटल है एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो बेरिलियम डियर स्टूडेंट कोवलेंट बॉन्डिंग बनाती है, नॉट आयोनिक बॉन्डिंग। तो बेरिलियम किस तरह कोवलेंट बॉन्ड बनाती है और कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाई। सिमिलरली डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो next point, it does not tell about paramagnetic behavior of oxygen. Dear student, paramagnetic property dead property होती है in which जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करे कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन के अंदर, वो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है एमओटी, तो वो एक्सप्लेन करती है स्ट्रोबिक को कि जो है वो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी किसी एलिमेंट के पास, एटम के पास प्रेजेंट होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। मीन पैरामैग्नेटिक वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है जो है वो मैग्नेट के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक नेचर जो है वो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती। इसी तरह थर्ड पॉइंट, इट फेल्स टू डिस्क्राइब द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट, डीलोकलाइजेशन वहां होता है जहां कॉन्जुगेशन पाई जाती है। कॉन्जुगेशन कहते हैं कि जहां पर अल्टरनेट सिंगल डबल कोवलेंट बॉन्ड हो। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो कार्बन की चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है जो कि कोवलेंट है, और इसी तरह इसके बाद जो है वो डबल आ जाता है और फिर सिंगल आ जाता है, फिर डबल आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह की जो केमिकल बॉन्डिंग है, ये 2 हाइड्रोजन है, ये 1 हाइड्रोजन होगा, ये भी 1 हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 4, और ये भी 1 हाइड्रोजन होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह की जो केमिकल बॉन्डिंग हो, ये बॉन्ड सारे कोवलेंट बॉन्ड हैं। अगर वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिंगल बॉन्ड को डबल ट्रिपल की बात करती थी, सिग्मा बॉन्ड की, पाई बॉन्ड की, तो यहाँ पर सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेट कोवलेंट बॉन्ड में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डीलोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है, रहती है, एक जगह फिक्स नहीं रहती इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसके बारे में जो है वो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि ये डबल जो है वो यहाँ पर होगा या यहाँ से शिफ्ट हो सकता है, जैसा कि आपके पास जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये ड्रॉबैक्स थे। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। कंसेप्चुअल स्टडी विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जो है वो स्टडी करने के लिए वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले एग्जाम 2023 से रिलेटेड ऑल वीडियो लेक्चर केमिस्ट्री के हवाले से जो है वो आपके साथ इजीली शेयर हो सके, और जो है वो आप उनको स्टडी करके अपने एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर सकें। और भी स्टूडेंट इसके साथ साथ एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रमोट करने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो विदाउट एनी फी जो है वो एजुकेशन को जो है वो हासिल कर सकें, और जो है वो एजुकेशन के साथ उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके, और वो आगे भी जो है वो फर्दर इसको कंटिन्यू करके जो है वो बाकी स्टूडेंट्स को और बाकी जो है वो आने वाली जो हमारी जो है वो जो ग्रोथ है, जो यूथ है, उस तक जो है वो एजुकेशन पहुंच सके। आपने जो है उसको फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करना है। डियर स्टूडेंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वी ट्यूशन व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप हमें अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, जो कि हम सॉल्व करेंगे। और डियर स्टूडेंट, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।